और जन्म जन्म रे अरे मोए दीजियो तो श्री वृंदावन को वासे। श्री राधे। अब ये राम समा नहीं देवता और ये लक्ष्मण समान नहीं वीर। ए जी तो ये लक्ष्मण समान वीर। ए जी तो सीता आज तो ये सीता अरे समान नारी नहीं तो गंगा समान नहीं नीरे। अब जो कुछ है संसार में और जो कुछ है संसार और इसी कथा में गा रहे राधे कृष्णा का सार। अब मोरे पंख सिरधार के और नाचत नंद किशोर और नाग नथैया बंसी को बजैया नित खावे माखने सोरे। अब काम रहित तन मयूर को अभी काम रहित तन मयूर को अरे भैया मुरली धर के मन भायो है अरे मोर पंख को श्याम सुंदर ने सिर को ताज बनायो है। हेलो 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 हेलो। अब जो कुछ है संसार में और जो कुछ है संसार इसी कथा में गा रहे राधे कृष्णा का सारे। अब काम रहित तन मयूर को मुरली धर के मन भायो है मोरे पंख को श्याम सुंदर ने सिर को ताज बनाए हैं। सजनों हम आपको प्रसंग सुनाएंगे भक्तमाल से और भक्तमाल के प्रसंग में सुनने को मिलेगा कि मोर और मोरनी का जन्म कैसे होता है, भगवान कन्हैया का राधा के साथ में रिश्ता क्या है। एक समय भगवान कन्हैया और अर्जुन घूमते घूमते बियाबान जंगल में गए। प्यारे सज्जनों अर्जुन हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे गोविंद मैं हमेशा देखता हूं कि आपने अपने मुकुट पर ये मोर के पंख को धारण किया हुआ है। ये मोर के पंख की ऐसी क्या महिमा है कि इसको आपने अपने सिर का ताज बना रखा है। प्यारे सज्जनों इस बात को सुनकर के भगवान कन्हैया कहने लगा कि अर्जुन सुनो ये भक्त की महिमा है और भक्त मेरे सिर के ताज होते हैं। तो अर्जुन कहने लगा कि कन्हैया मुझे वो प्रसंग सुनाओ, वो कथा बताओ, उस भक्त के बारे में बताओ कि ऐसा कौन सा भक्त है जिसके कारण मोर के पंख को आप अपने मुकुट पर धारण करते हो। कन्हैया कहने लगा कि अर्जुन सुनो एक समय एक भगत जी थे और हमेशा अंबे मैया की सेवा करते थे। अब देवी मैया की सेवा करते करते भगत जी का जीवन निकल गया। प्यारे सज्जनों अंबे मैया की कृपा से भगत जी के घर में एक बेटी का जन्म हुआ और उस बेटी का नाम भगत जी रखते हैं गोदावरी। अब धीरे धीरे गोदावरी भी भगत जी के साथ में अंबे मैया के मंदिर में जाती है और अंबे मैया के तन मन से सेवा पूजा करती है। बहुत समय बीत गया, वो लड़की शादी के योग्य हो गई। एक दिन एक धर्मवीर नाम का लड़का घूमता घूमता मैया के मंदिर में पहुंचा। लड़की के रूप को देख करके मोहित हो गया
और मैया के मंदिर में पहुंच करके मैया के चरणों में प्रणाम करके कहने लगा कि हे अम्बे मैया, तेरे चरणों की सत्य सौगंध खा करके ये प्रतिज्ञा करता हूँ, ये वचन लेता हूँ कि अगर इस लड़की के साथ में मेरी शादी हो जाए तो शादी होने के बाद में, फेरा खाने के बाद में मैं अपने हाथों से अपना शीश काट करके तेरे चरणों में अर्पण कर दूंगा। जय हो। प्यारे सज्जनों, वो धर्मवीर नाम का लड़का प्रतिज्ञा करके अपने घर को चला गया। अब अम्बे मैया की ऐसी कृपा होती है कि भगत जी का अपनी बेटी का रिश्ता उसी धर्मवीर के यहाँ करते हैं। लेकिन उस लड़के को ये पता नहीं कि मेरी होने वाली दुल्हन वही है जिसकी मैं प्रतिज्ञा करके आया, और उधर को उस गोदावरी लड़की को इस बात का पता नहीं कि मेरे होने वाले पति ने कोई मेरे लिए प्रतिज्ञा कर रखी है। तो सज्जनों, कैसे और वो लड़का अपने हाथों से अपना शीश मैया के चरणों में अर्पण करता है और कैसे मोर मोरनी का जन्म होता है, आप हमारी कविता के माध्यम से सुनाएंगे। सुनाए भैया। और उधर को जब उस लड़के ने लड़की को देखा तो उसके रूप को देख करके क्या भाव आते हैं, क्या विचार आते हैं? रे क्या थे भैया? अरे कांधे पे अरा दुपट्टा, अब कर समोने घायल, तू सहज सहज पाँव धर ले, मेरो दिल धड़कावे पायल। वो अब पल 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 नागिन से लहरावे से, तेरो रूप गजब पानी में आग लगावे से। कांधे पे हरा दुपट्टा, अब कर समोने घायल, तू सहज सहज पाधर ले, मेरो दिल धड़कावे पायल। वो अब पल 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 नागिन से लहरावे से, तेरो रूप गजब पानी में आग लगावे से। वो मारे बसे काले जे बेरने, अब भूखे प्यासे ना लागे, दिन रात चैन ना पाबो, अब ना सोवे ना जागे। हमारे बसी काले जे बेरने, अब भूखे प्यास ना लागे, दिन रात चैन ना पाओ, अब ना सोवे ना जागे। अरे मारे बसे काले जे बेरने, अब भूख प्यास ना लागे, दिन रात चैन ना पाबो, अब ना सोवे ना जागे। हमारे बसी काले जे बेरने, अब भूख प्यास ना लागे, दिन रात चैन ना पाओ, अब ना सोवे ना जागे। वो अब सन 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 प्रेम को रोग सतावे से, तेरो रूप गजब पानी में आग लगावे से। कांधे पे हरा दुपट्टा, अब करे समोने घायल, तू सहज सहज पाधर ले, मेरो दिल धड़कावे पायल। ओ अब पल 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 नागिन से लहरावे से, तेरो रूप गजब पहाड़ी में आग लगावे से। अरे जय अम्बे जगदम्बे मैया, जय अम्बे महारानी रे, मैया नैया पार लगा चामुंडा मात भवानी रे। जय अम्बे जगदम्बे मैया, जय अम्बे महारानी रे, नैया नैया पार लगा चामुंडा मात भवानी रे। अरे देवी का मंदिर में कन्या सेवा पूजा कर रही है, तन लेख देख कर मन का कैसे रचना रच रही है। देवी का मंदिर में कन्या सेवा पूजा कर रही है, बिटन लेख देख कर मन का कैसे रचना रच रही है। वो अब निज दिन ध्यान धरे कन्या मैया अम्बे गौरी को, अब निज दिन ध्यान धरे कन्या मैया अम्बे गौरी को। वो अब निज दिन ध्यान
ब्राह्मण के कन्या ध्यान धरे। अरे जगमग ज्योति जले मंदिर में माँ काली का भजन करे। अरे सच्चा मन से लगन लगे नित पूजे जगत भवानी रे। वो कचो दिना के बाद सुता ब्राह्मण के हुए सयानी रे। अब ओने हार बलवान राम ओने ओबे को रच दइए। अरे एक दिना जब धर्म वीर ब्राह्मण सुत के मन जच रही है। अरे वो घोड़े असवार चलो जब बियाबान में पहुंच गयो। ब्राह्मण की कन्या भजन करे जब मंदिर में ठहर गयो। अब सुंदर रूप सुता को जब देखे ठाडो ठाडो। अरे या संगमरमर के मूरत मैं बन जाऊं या कहलाडो। तब नैन बड़े कजरारे जो नील गगन में तार। मेरी सुन जगदम्बे मैया अब मैं पढ़ो तुम्हारे पैया पैया। बलदाओ जी को भैया बन जाओ या कौसैया। मैया नैया कर दीजे पार रे। वो सुंदर रूप सुता को पायो। ब्राह्मण सुत मन में अरसायो। ठाडो सोच करे अब मन में सुंदर देखो रूप विपन में। मन में कैसे बात विचारे ठाडो ठाडो रूप निहारे। सुंदर रूप अनोखो भारी कैसे बने दुल्हनिया प्यारी। उल्टे लौट सुता घर जावे ब्राह्मण सुत मंदिर में जावे। हो गयो जब मंदिर में ठाडो छोरी या लाडे में लाडो। भैया पढ़ो तुम्हारे पैया बन जाओ या चोरी को सैया। साचे कहो करो ना तेरे मैया अटल प्रतिज्ञा मेरी। अरे ये तराजू तोल तोल कर बोला मुख से बाणे। या चोरी से प्यार करा मेरी अम्बे जगत भवानी। फेरा खाते मैं निश्चय परण निभाऊंगा। अरे कि अपना शीश काट चरणन में माथ चढ़ा दूंगा। फेरा खाते ही मैं निश्चय परण निभाऊंगा। अरे के अपना शीश काट चरणन में माथ चढ़ाऊंगा। अरे शीश काट दूंगा चरणन में मैया दुर्गे रानी रे। मैं लाडो मेरे बन जाए लाडे अटल प्रतिज्ञा ठानी रे। सुध बुध भूल गयो तन के दिन रात चैन नहीं पावे रे। गुरु इश्क को रोग रोग हम दवा काम नहीं आवे रे। मन की बात रही जब मन में अपने घर को आयो रे। समय बड़ा बलवान समय को पार कोई ना पायो रे। इश्क एक जात गुजात नितना एक टोटे घाट प्यासना। एक डूबे घाट भूखना एक पाछो स्वाद लौट कर अपने को आयो चैन जब दिल में ना पायो। करे दिन रात अंधेरा पड़े सब सूर्य का तेरा। डीजे बाजे गो जब नाचेंगे चौकाना। भोरे सेठ डीजे बाजे गो जब नाचेगी चौकाना। भोरे सेठ डीजे बाजे गो जब नाचेगी चौकाना। भोरे सेठ। अरे जब सुता देख ब्राह्मण के वेद न पावे रे। देवे का मंदिर में नित दीप जलावे रे। जब सुता देख ब्राह्मण की वेद न पावे रे। देवी का मंदिर में नित दीप जलावे। अरे जब सुता देख ब्राह्मण के वेद न पावे रे। देवी का मंदिर में नित दीप जलावे रे। जब सुता देख ब्राह्मण की वेद न पावे रे। देवी का मंदिर में नित दीप जलावे। अरे के दिन मिसर से बोल रहे मिसरानी रे। अब कर चोरी को ब्याह सुता हुए सियानी रे। मिसर से बोल रहे मिसरानी रे। अब कर चोरी को प्याव सुता हुई सियानी रे। अरे मिटे न देख कर मन को पंचो सुन लो ध्यान लगाए। टीकोले पंडित जे चल दे धर्म वीर घर पहुंचा जाए। चौको घर वर देख टिकाणो लगन पात्र का दय भिजवाए। धर्म वीर दूल्हे बने आयो वेद नहीं बातन को पाए। तोरण मार बैठ गयो दूल्हे दुल्हन कर सोले सिंगार। सारे सखिया मंगल गावे पंडित पढ़ रहे साकाचार। लंबो घूंघट लाडे को सूरत कतई नजर न आए। पढ़वे लगी बवरिया पंचो दातन दई जब मांग सजाए। लाडा लाडे विदा करे जो रत बेले सज दज तैयार। दूल्हे दुल्हन के जब संग में दुल्हन को भैया सवार। दूल्हे दुल्हन के जब संग में पवन चले जब लाडी का मुख से घोंघट
घट अट जावे, देख सुरत लाडी की रे पल में याद वचन के आवे, देवे का मंदिर में अटल वचन भर आयो रे, अरे किया तन शीश कटे तोले मन में घबरायो रे, ओ देवी का मंदिर में अटल वचन भर आयो रे, अरे किया तन शीश कटे तोले मन में घबरायो रे, अरे पवन चले जब लाडी का मुख से वो घट अट जावे, देखे सुरत लाडी की पल में याद वचन के आवे, देवे का मंदिर में अटल वचन भर आयो रे, अरे किया तन शीश कटे तोले मन में घबरायो रे, ओ देवी का मंदिर में अटल वचन भर आयो रे, अरे किया तन शीश कटे तोले मन में घबरायो रे भैया। तो प्यारे सज्जनों, अम्बे मैया की कृपा होती है कि भगत जी बेटी का रिश्ता धर्मवीर के यहाँ जा करते हैं। अब धर्मवीर दूल्हे बन के आ गयो और गोदावरी लड़की के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हो गया। अब दुल्हन को भगत जी अपने दर से विदा करते हैं तो बेटी अपने पिता के गले से लिपट कर रोने लगी। तो भगत जी कहने लगे, बेटी तुमने हमेशा मर्यादा का पालन किया है, मेरे घर की जैसी मर्यादा तूने बेटी के रूप में निभाई है, वैसी ही मर्यादा उस घर की बहू के रूप में निभाना। भगत जी अपनी बेटी को बहुत संस्कार की बात बताते हैं। तो वो दुल्हन बेचारी मैया के गले से लिपट कर रोने लगी। मैया से कहने लगी कि मैया मुझे ऐसा लगता है तेरा आंगन पराया पराया सा लगता है, तेरा आंचल मुझे पराया लगता है। तो माँ भी अपनी बेटी को अपने गले से लगाकर धीरज बंधवाती है कि बेटी तुझे पराये घर जाना है, उसी घर से तेरी शोभा है। तो दुल्हन का भाई अपनी बहन को समझाने लगा, बहन रोवे मत, अरे रोवे मत, ये तो संसार का नियम है, चल मैं तुझे गांव के काकड़ तक विदा करके आता हूँ। और प्यारे सज्जनों, दूल्हे और दुल्हन के साथ में दुल्हन का भाई भी उसी रथ बैली में सवार होकर के और अपनी बहन को विदा करने के लिए गांव के काकड़ तक जाता है। और जब वो रथबैली उसी अम्बे मैया के मंदिर के आगे से निकलती है तो अम्बे मैया की ऐसी कृपा होती है कि पवन का एक जोरदार झोंका चलता है और उस पवन के झोंके से लाडी का घूंघट का पट हट जाता है। और जो ही लाडी का घूंघट का पट खुलता है और दूल्हे ने जब दुल्हन को देखा, देखते ही पहचान गया, अरे ये तो वही लड़की है जिसकी प्रतिज्ञा मैं मैया के मंदिर में करके गया था। अब तो मुझे अपने हाथों से अपना शीश मैया के चरणों में अर्पण करना होगा। तो प्यारे सज्जनों, दूल्हा कहने लगा दुल्हन और उसके भाई से कि तुम दोनों भाई बहन रथ बहली में बैठो, मैं मैया के दर्शन करके आऊंगा। और प्यारे सज्जनों, वो दूल्हे और मैया के मंदिर में पहुंच गया, जाकर मैया के चरणों में प्रणाम किया, कहने लगा मैया तूने मेरे वचन की आन रख लई, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। और इतना कह करके उस दूल्हे ने अपने हाथ में कटार लेकर के अपना शीश उतार करके मैया के चरणों में अर्पण कर दिया। जय हो। अब एक पहर बीत गई, दो पहर बीत गई, लेकिन दूल्हे लौट के नहीं आयो। दुल्हन अपने भाई से कहने लगी, रे भाई तू जाकर देख तेरो जीजा अब तक क्यों नहीं आयो। तो दुल्हन के कहने से दुल्हन का भाई भी मैया के मंदिर में पहुंच गया। प्यारे सज्जनों, वहां जाकर देखा तो दुल्हन का भाई थर थर कांपने लगा, रे भगवान अन्याय हो गई, मेरे जीजा ने तो अपना शीश मैया के चरणों में अर्पण कर रखा है, अब मैं अपनी बहन को जाकर क्या उत्तर दूंगा, और यह दुनिया भी मुझ पर मनसा पाप करेगी, अब मैं क्या करूं। दो बात आगे और पीछे की सोच करके प्यारे सज्जनों, दुल्हन का भाई भी उसी कटार से अपना शीश उतार करके मैया के चरणों में अर्पण कर देता है। अब 3 पहर बीत गई और चौथी पहर बीतने को आई। दुल्हन सोचने लगी, रे भगवान क्या बात हो गई, पहले मेरे पतिदेव गए दूल्हे राजा, वो भी लौट कर नहीं आयो, और जब मेरो माँ जाए भाई गयो वो भी लौट के नहीं आयो, क्या बात हो गई। तो अंत हार करके वो दुल्हन गोदावरी भी मैया के मंदिर में पहुंच गई। और प्यारे सज्जनों, जब मैया के मंदिर में जाकर देखा, उधर देखती है तो भाई का शीश कटा पड़ा है, उधर देखती है तो पति का शीश कटा पड़ा है। तो वो दुल्हन हाय हाय करती हुई पचाड़ खाकर मैया के चरणों को लिपट कर रोने लगी, कहने लगी कि हे अम्बे मैया, अरे अम्बे मैया, मैंने तो बालापन से तेरे चरणों का ध्यान किया है, लेकिन आज मेरे कौन सा जन्म का पाप उदय हो गया कि मैं घर की रही ना घाट की। पहली बार अपने पति के साथ में ससुराल जाऊंगी, लेकिन मेरे पति का शीश तो मैया तेरे चरणों में है।
अरे मैं किसकी कलाई पर राखी बांधूंगी, मेरे भाई का शीश भी तेरे चरणों में है। मैया मैंने कभी जीवन में मन से, कर्म से, वचन से कोई पाप कर्म नहीं किया, लेकिन आज कौन से जन्म का पाप उदय हो गया। हे मैया मैं करूं तो क्या करूं। और प्यारे सज्जनों, वो दुल्हन भी और उसी कटार को हाथ में लेती है री मैया, जब मेरे भाई और मेरे पति देव नहीं रहे तो मैं जी कर क्या करूंगी। और जो ही अपना शीश काटने को तैयार होती है, प्यारे सज्जनों, अम्बे मैया प्रकट होकर के दुल्हन के हाथ को पकड़ लेती है। जय हो। मैया कहने लगी, बेटी मैं जानती हूँ कि तूने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है, चल कोई वरदान मांग ले। तो दुल्हन दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, मैया मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, आप तो एक काम करो, मेरे भाई को और मेरे पति को दोनों को जीवन दान दे दो। तो अम्बे मैया वहां से तथास्तु कहकर के अंतर्ध्यान हो गई। और प्यारे सज्जनों, इधर को वो दुल्हन बेचारी इतनी बदहवास थी कि उसने अपने भाई के शीश को अपनी गोद में लिया, लेकिन गलती से पति के शरीर पर जा लगा दिया, और पति के शीश को गोद में लिया और भैया के शरीर पर जा लगा दिया। अब दोनों सरजीवन तो हो गए, लेकिन साजे की खेती हो गई। इधर देखती है, रे शीश तो मेरे पति देव का, लेकिन पूरा शरीर और जो भाई का हो गया। और उधर देखती है, रे शीश तो मेरे भाई का, लेकिन शरीर पूरा पति देव का हो गया। अब मैं किसके साथ में ससुराल जाऊं और किसकी कलाई पर मैं राखी बांधूं। तो सज्जनों, कैसे मोर मोरनी का जन्म होता है, आप कविता के माध्यम से सुनाए भैया। हेलो। अब सूरज पश्चिम से उगे और दिन हो जाए रात, और सत्य वचन मत छोड़ियो और कब उन करियो। राजा जोगी अग्नि जल की उल्टी जग में रीत है, और आतन काट शीश कंवर का मन में साचे प्रीत है। तो भगत जी अपनी बेटी को संस्कार की बात बता करके अपने दर से विदा करते हैं। और जब एक पिता, कोई भी पिता जब अपनी बेटी को और अपने घर से विदा करता है तो ऐसा लगता है कि अपना कलेजा निकाल करके किसी और के हाथ में सौंप दिया हो। और एक पिता की आत्मा क्या कहती है अपनी बेटी के लिए? क्या कहते भैया, सुनवाइयो। अरे बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। अरे बाहों में पली ससुराल चली, जा तुझे को पिया का प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाहों में पली ससुराल चली, जा तुझको पिया का प्यार मिले। ओ बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाहों में पली ससुराल चली, जा तुझको पिया का प्यार मिले। बाबुल की दुआएं देती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाहों में पली ससुराल चली, जा तुझको पिया का प्यार मिले। ओ मैया कया चल छूट गया, बेटी होते पराए क्यों। मैया कया चल छूट गया, बेटी होती है पराई क्यों। ओ मैया कया चल छूट गया, बेटी होते पराए क्यों। मैया कया चल छूट गया, बेटी होती है पराई। वो जगह में कैसे रेत चली, नैना बरसे पर फूल खिले। बाहों में पली ससुराल चली, जा तुझको पिया का प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाहों में पली ससुराल चली, जा तुझको पिया का प्यार मिले। अरे करी न पल के देर देख डोले मंदिर में आयो रे, अपना आतन काट से स्वयं के जाए चढ़ायो रे। अरे करी न पल की देर देख दूल्हे मंदिर में आयो रे, अपना आतन काट से
अम्बे के जाय चढ़ायो रे। अरे करे न पल के देर देख डोले मंदिर में आयो रे, अपना आतन काट से अम्बे के जाय चढ़ायो रे। अरे करी न पल की देर देख झूले मंदिर में आयो रे, अपना आतन काट से अम्बे के जाय चढ़ायो रे। अरे लाडी कहने लगे भैया से तुम मंदिर में जाओ रे, का कारण से तेरा जीजा लौट यहाँ नहीं आयो रे। अरे लाडी कहने लगे भैया से तुम मंदिर में जाओ रे, का कारण से तेरो जीजा लौट यहाँ नहीं आयो रे। अरे लाडी कहने लगे भैया से तुम मंदिर में जाओ रे, का कारण से तेरा जीजा लौट यहाँ नहीं आयो रे। अरे लाडी कहने लगे भैया से तुम मंदिर में जाओ रे, का कारण से तेरो जीजा लौट यहाँ नहीं आयो रे। वो अब करे न पल की देर चाल दियो मेरे माथे को जायो। अब करी न पल की देर चाल दियो मेरे माथ को जायो। वो अब करे न पल की देर चाल दियो मेरे माथे को जायो। अब करी न पल की देर चाल दियो मेरे माथ को जायो। वो अब ना कर रहे हो पल की देरी, चढ़ रहे हो जब मंदिर के पैरे दे क्या हाल बहुत घबरायो, कहाँ पे ढीले पसीनो आयो। अब मैं कहा करो जगदेश काट लियो जे जाने शीश कौन की बह रही है अब दारा, ठाडो कर रहे हो मन में हीरा। नाम दे रूपे में करेगी दुनिया झूठा नाम धरेगी, सिर धरे है रहे हो न्याड़ो न्याड़ो, इससे लग जाए मेरे काड़ो। मनसा पाप जगत में जागे करे रहे सोच विचार, हर करे न पल की देर उठा लिया तन में तलवार, अपनों से काट रख दिया अम्बे का चरणन में। अरे के जीजा साला दोनों कटेल के कहीं कर मन में। से काट रख दियो अम्बे का चरणन में। अरे जीजा साला दोनों कटेल के कहीं कर मन में। अरे मनसा पाप जगत में जागे कर रहे सोच विचार, अरे करे न पल की देर उठा लिया तन में तलवार, अपनों शीश काट रख दिया अम्बे का चरणन में। अरे के जीजा साला दोनों कटेल के कहीं कर मन में। से काट रख दियो अम्बे का चरणन में। अरे जीजा साला दोनों कटेल के कहीं कर मन में। अरे बस में गयो भी लौट जब वापस नहीं आए, का करने गयो रे विधाता लाडी घबराए रे राम हमें लाडी घबराए। अरे बस में गयो भी लौट जब वापस नहीं आए, का कारण है गयो रे विधाता लाडी घबराई रे राम हमें लाडी घबराई। अरे बस में गयो भी लौट जब वापस नहीं आए, का करने गया विधाता लाडी घबराए रे राम हमें लाडी घबराए। अरे बहुत समय गयो भी लौट जब वापस नहीं आए, का कारण है गयो रे विधाता लाडी घबराई रे राम हमें लाडी घबराई। अरे अम्बे जगदम्बे मैया दुल्हन मन में ध्यान लगाए, एक पैर दो पैर बीत गए दिल में चिंता रहे सताए, अंत हार चल गए दुल्हनिया देवी का मंदिर में जाए, देखे हाल बेहाल हो गए जितना दई है जुल्म डहाए, नैनन से बह रही जलधारा हाय हाय मारे टकराए, ये मैया क्यों बन गई बैर तनिक दया ना दिल में आए, कैसे देर धरो मेरी मैया मैया डूब गई मझधार, इत भैया को से देख रहे खुद सैया को रहे निहार, धरण पिचाड़ा का रही लाडी नहीं मेरो जीवे में सार, जैसे देव बिना ये काया वैसे पति बिना संसार, जैसे देव बिना है काया सोने मांग पिया बिन पीकिए में दे आतन के पेयर सोनो व्रत बिना सोनेरा के सावन के निश्चय प्राण तलोगे मैया नैया डूब गए, अरे लाडिन दरे कटारे शेष भवानी प्रकट हुई, प्राण तजोगे मैया नैया डूब गई, अरे लाडिन दरे कटारे शेष भवानी प्रकट हुई। अरे सोने मांग पिया बिन पीकिए में दे आतन के पेयर सोनो व्रत बिना सोनेरा के सावन
के जैसे प्राण तजोगे मैया नैया डूब गई। अरे खिलाड़ी न धरे कटारे शेष भवानी प्रगट भई। जिससे प्राण तजोगे मैया नैया डूब गई। अरे खिलाड़ी न धरे कटारे शेष भवानी प्रगट भई। भैया तो सज्जनों, मैया ने वरदान दे दिया, दुल्हन ने भूल कर दी, साजे की खेती हो गई। उधर देखती है रे शीश तो मेरे भाई का, लेकिन शरीर पूरा पति देव का है। उधर देखती है रे शीश तो पूरा पति का, लेकिन शरीर भाई का है। अब मैं किसके साथ में ससुराल जाऊं और किसकी कलाई पर मैं राखी बांधूं। फिर मैया से प्रार्थना करने लगी। जब अपनी करुण आत्मा से और उस परमात्मा को पुकारा, अम्बे मैया का ध्यान किया, अम्बे मैया दोबारा प्रकट हो गई। कहने लगी, बेटी मैंने तेरा मनचाया वरदान तुझे दे दिया, अब क्या बात हो गई। दुल्हन कहने लगी, मैया मैं जानती हूँ कि आपने मेरा मनचाया वरदान दे दिया, लेकिन मुझे गैल लगा मैया साजे की खेती हो गई, मैं करूँ तो क्या करूँ। कुएं से निकलकर खाई में गिरना हो गया। प्यारे सज्जनों, अम्बे मैया कहने लगी, बेटी तेरा इसमें कोई दोष नहीं है, जैसा भगवान श्री हरि का आदेश होता है वैसा ही होता है, और ये तो कर्म का प्रारब्ध है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। दुल्हन कहने लगी कि मैया सारी बातें सत्य हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं। तो अम्बे मैया कहने लगी कि बेटी ये काम करो, जो तेरे पति का शीश है तुम अपने पति के शीश को देखकर ही अपने आगे के जीवन का निर्वाह करो। गोदावरी लड़की वो दुल्हन हाथ जोड़ करके मैया से कहने लगी, मैया मैं अपने पति के शीश को देखकर एक जन्म तो क्या हजारों जन्म तक निकाल दूंगी, लेकिन मैया मुझे मां बनने का सुख कैसे प्राप्त होगा, मेरा वंश कैसे चलेगा। अम्बे मैया कहने लगी, बेटी तेरी ये बात भी सत्य है। तो सज्जनों, भक्तमाल के अनुसार अम्बे मैया उस दुल्हन को वरदान देती है कि बेटी तेरी भक्ति के बदले, तेरे सच्चे हृदय के बदले, तेरी आत्मा, तेरे विश्वास, तेरे अटल विश्वास के बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम अपने पति के साथ आज के बाद में मोर मोरनी के रूप में जन्म पाओगे। काम रहित तन होने के कारण और तुम्हारे पति यानी मोर के पंख को द्वापर युग में भगवान कन्हैया अपने मुकुट पर धारण करके तुम्हारी महिमा को 3 लोक में अजर और अमर कर देंगे। और अम्बे मैया वरदान दे करके वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। और भगवान कन्हैया कहने लगा कि हे अर्जुन सुनो, ये उसी भक्त की महिमा है और इसी ही वजह से मैं मोर के पंख को अपने मुकुट पर हमेशा धारण किए रखता हूँ। तो कैसे मोर मोरनी का जन्म होता है आप हमारी कविता के माध्यम से सुनाए भैया। हेलो अरे मिटे ना लेके ले लाड़े कर रे 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 सब पंचो करो विचारे वो डूबे गए नाव किनारे पर रे 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 लाडी ने करी कुतारे। अरे मिटे ना लेके ले लाड़े कर रे 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 सब पंचो करो विचार डूब गए नाव किनारे पर रे 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 लाडी ने करी कुतारे। लाड़ी कर सब पंचो करो विचार डूब गई नाव किनारे पर लाड़ी ने करी कुतारे। अरे लाडी जोड़े हाथ पार कर दे नैया, तू जग के पालने आरे मात दुर्गे मैया, अपना काटो शेष मात तेरा दर पे, मरबे को तैयार कटारी लेकर में, पकड़ लिया जब हाथ गए अम्बे रानी, अब सर जीवन कर दबो देर दर ले सानी, मनसा पर दम आज मांग वर मन चायो, तेरा जिंदो हो जा पते संग माँ को जायो, अरे माँ समझावे धीरे बंदावे आजा लाडी सोदे में, हंसले गाले मन मुस्कान शीश उठाले गोदी में, ना समझावे धीरे बंदावे आजा लाडी सोदी में, हंसले गाले मन मुस्काले शीश उठाले गोदी में। अरे माँ समझावे धीरे बंदावे आजा लाडी सोदी में, हंसले गाले मन मुस्कान शीश उठाले गोदी में, माँ समझावे धीरे बंदावे आजा लाडी सोदी में, हंसले गाले मन मुस्काले शीश उठाले गोदी में। अरे बेटे तेरे दरा मन में तेरे विपदाय अरलौ सारी रे, जामन जायो पीर मिले तो मिल जाए बल महाजारी रे, बल में अंतर ध्यान हुई अम्बे
सुध बुध भूल गई तन की वरदान मिलो मन चायो रे करे न पल की देर से सवालम को गोद उठायो रे जामन जाया भाई का वन पे जाय लगायो रे करिया तनहेरा फेरी होए ना राम से जोरी शीश अब ले लियो भैया को लगा दियो बेल सैया को पति को शेष भाई के व्रत को है बेनोई के रे जामन जाया का साजा में प्रेरणा को दो डेल जामन जाया का साजा में प्रेरणा को दो डेल जामन जाया का साजा में प्रेरणा को दो डेल ओ जामन जाया कर साजा में प्रेरणा को या दो डेल जामन जाया का साजा में प्रेरणा को दो डेल जामन जाया का साजा में प्रेरणा को दो डेल अरे लियो पति को शेष गोद भैया के जाए लगायो और भैया को शेष बलम के जेब को दायो अरे उल्टा शेष लगाया तन से कर दयेरा फेरे भैया नैया डूब गई मोए आज भी पतन गिरे अरे अपन बोया सोलह बोला हो गए माथे अतबारे जामन जाया का साजा में हो गए बल में हजारी वो माई में तो महारानी बन जाऊं रे पण मारो महाराजा मिल जाओ भाई मैं तो महारानी बन जाऊं रे पर मारो महाराजा मिल जा वो भाई मैं तो महारानी बन जाऊं रे पर मारो महाराजा मिल जा वो माई में तो महारानी बन जाऊं रे पण मारो महाराजा मिल जाओ भाई मैं तो महारानी बन जाऊं रे पर मारो महाराजा मिल जा वो भाई मैं तो महारानी बन जाऊं रे पर मारो महाराजा मिल जा वो लाडे अम्बे से बोली रे मेरी खाली रे गई झोले हो लाडी अम्बे से बोली रे मेरी खाली रे गई झोले वो लाडी अम्बे अम्बे से बोली रे मेरी खाली रे गई झोले हो लाडी अम्बे से बोली रे मेरी खाली रे गई झोले ना करो तेरे अब सुनो तेरे अब ला गया से डकरावे अरे कौन पति और भ्रात कौन मेरे कछो समझ में नहीं आवे अरे आतन बोया सोल बोला हो गए लिखेगा कर मन में अरे कहा करो कि को जाओ जलधारा बेरई नैनन में जब बोले अम्बे रानी लिख धीरज धर ले शानी अरे अब केले बता दम तो आंकन से पहुँच ले पाने तो मिल जाए बल में हजारी मैं विपदा हर लव सारी ओ सारी मानो तुम्हें बातें हमारी इच्छा पूर्ण हो तारी लाज रखे गो अरे महात्मा वो कैसी लगी मिलन की आशा जैसे हो सावन में प्यासा प्यासा कर दूं तेरा गरबासा छोड़ो सब आस निराशा कर दूंगी बेटी तेरी आत्मा वो वरदान दियो मन चायो अम्बे ने जब हुक्म सुनायो सारा तन तेरा भैया को वापे धरो शेष सैया को जीवन भर तो कर ले सेवा तेरो ये शेष पद देवा काम वासना मिटे तुम्हारी जीवन भर रहेंगे ब्रह्मचारी अपना रहे काम को वास काम तो है चरणन को दास रूप अब मोर मोर नहीं को पाओ जन्म जन्म तक धर्म निभाओ अरे मोर मोरनी बन गए दोनों अम्बे के वाणी से रहे मोरन के गर्भ मोर की आंखन का पानी से मोरनी संग मोर जीवन भर रे ब्रह्मचारी रे अरे किया विद मोर पंख सिरधार कृष्ण मुरारी रे ओ मोरनी संग मोर जीवन भर रे ब्रह्मचारी रे अरे किया विद मोर पंख सिरधारे कृष्ण मुरारी रे अरे मोर मोरनी बन गए दोनों अम्बे के वाणी से रहे मोरन के गर्भ मोर की आंखन का पानी से मोरनी संग मोर जीवन भर रे ब्रह्मचारी रे अरे किया विद मोर पंख सिरधार कृष्ण मुरारी रे ओ मोरनी संग मोर जीवन भर रे ब्रह्मचारी रे अरे किया विद मोर पंख सिरधारे कृष्ण मुरारी रे भैया भक्त